नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव जनता दल यूनाइटेड का नहीं है। पार्टी का कोई प्रस्ताव नहीं है और ना हम घोषणा कर रहे हैं ना कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक हैं, ये कहना चाहते हैं। और अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने 3 दिन के प्रवास में दिल्ली रहेंगे। आज समिति की जो बैठक हुई थी उसकी कुछ ब्रीफिंग कल आपको हो गई। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की कल बैठक हुई, उसके बाद राष्ट्रीय समिति की बैठक और आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक। तो जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उनकी सूचना, जो रेजोल्यूशंस पास हुए हैं वो अभी हमारे साथी आपको देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो संबोधन है वो ही गाइडलाइन है पार्टी के लिए, और वो विस्तार से सब विषयों पर क्रमवार बोले। सबसे पहले उन्होंने उन कारणों को बताना शुरू किया, और आपकी भी जिज्ञासा जरूर होगी कि क्या कारण रहे जिनकी वजह से हमें अलग होना पड़ा। लोकसभा चुनाव तक सब ठीक था, हमारे भाजपा के बीच में सीटों के बंटवारे से लेकर के और साथ ये सरसम्मत फैसला आपका बीच में कोई कहेगा तो नहीं इस्ता जी यार, ऐसे डिक्टेट में होता है ना। और विपक्षी एकता का जो कारवां है उसको आगे बढ़ाएं। अब जब मिल जाएंगे तो नाम तो तब पता लगा मालिक कोई इसमें से नहीं आया, आप कहने लगे आपने तो नाम बताया था। कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी वालों से यहीं मिल लेते हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, एमएल वाले भी सब यहीं रहते हैं, और कई और पार्टियां, उनके नेताओं ने भी फोन द्वारा मुझसे भी कहा है और नीतीश कुमार जी से भी कहा है। सोनिया गांधी से मिलने के लिए वहां जाना पड़ेगा, रोम, उनकी माता जी का ध्यान तो गया, इसलिए राहुल गांधी से मिलेंगे नहीं, वो बता देंगे। वहीं कुछ चीज दिल्ली के लिए भी छोड़ दो थोड़ा सा। बहुत पार्टियां हैं, हरियाणा की पार्टी हैं, बंगाल की पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां हैं, एनसीपी है। उद्धव ठाकरे ने फ़ोन किया, उसमें कौन कौन टर्न अप होंगे, लेकिन इतना गजब का उत्साह, मैं चूँकि उस मोमेंट में रहा हूँ, मैं तो खैर 5-6 में रहा हूँ, लेकिन वीपी सिंह जी का दौर मैंने देखा है, उस समय में एमपी भी था। जिस तरह का उमंग उत्साह अपोजिशन के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में, पॉलिटिकल पार्टीज में तब था, कमोबेश वैसा ही वातावरण जेडीयू की एग्जिट के बाद बना है जी। सब दल अगर चाहेंगे तो बनेगी। देखिए एक चीज और क्लियर कर दें, केसी राव जी यहाँ पर प्लीज आए थे यहाँ पर। देखिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, अपने राज्य में अपने रीजनल आउटफिट को कामयाब बनाना है, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आपने कहा सर कि जेडीयू की ओर से कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुई जिसमें हाँ, को जो है प्रधानमंत्री करेक्ट। लेकिन प्रचार प्रसार जो हो रहे हैं, लिखा जा रहा है कि राज्य में दिखा है, देश में दिखा है, ये तमाम जो संकेत 4-5 देने की कोशिश हो रही क्या? नीतीश कुमार जी तो 17 साल से तो मुख्यमंत्री हैं और कई बार एमपी रहे हैं। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी पार्टी का ना एमएलए है ना एमपी है, और 25-30 लोगों की भीड़ नारे लगा रही, देश का नेता कैसा हो, हमारे फला जैसा हो, तो कोई वर्कर्स को कैसे कोई रोक सकता है। पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्समैन के नाते आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि जनता दल यू का कोई इस तरह का न रेजोल्यूशन है न प्रस्ताव है that he will be our prime minister candidate. लगातार आप अनुभवी नेता हैं और काफी दशकों का आपका अनुभव है। 5 का तो नहीं, काफी सालों का अनुभव है। आप पिछली बार भी विपक्षी
काफी एकता में साथ में थे, तो क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार समर्थन है, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी। हमारा मानना है नॉन कांग्रेस और नॉन लेफ्ट कोई सार्थक विकल्प बीजेपी का आज की तारीख में नहीं हो सकता। लिहाजा कांग्रेस की और वामपंथी दलों की जो उपस्थिति है वो आवश्यक है किसी वायबल अल्टरनेटिव। आपने सर कहा कि जेडीयू में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं है। केजरीवाल जी हैं, पहले नीतीश कुमार मुझसे मिलेंगे, कल तो जाएंगे, क्योंकि सरकार अगर कोई करने जा रहे हैं, बीजेपी बोल रही है कि सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं सूर्य नमस्कार करने के लिए। सूर्य तो पूरब से निकलता है। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। हम तो यही पढ़ते आए अब तक। एंड द राइजिंग सन इज नीतीश कुमार, तो हमें जाने क्या जरूरत। हमारी सभी दलों के सभी नेताओं से हाउ डू हो रही है, कैसे हैं आप, अच्छे हैं, बढ़िया, ठीक, वगैरह वगैरह। जब सब दल इकट्ठे, एक चीज़ और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के इस शासन को समाप्त करना है, ये प्रबल इच्छा शक्ति दलों की नेताओं की है, तो सबको एक मंच पे आना पड़ेगा बगैर छुआछूत। अभी कोई ऐसा एजेंडा हम लोगों ने तय करके नहीं चला। जिन नेताओं के फोन आ रहे हैं और केजरीवाल जी से तो जाओ ना, फिर क्यों बता रहे हो? तो महोत्सव मस्ट नॉट बी नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन। और अब ये जो है बिहार ही नहीं, जो ईस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडिया माने बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आसाम, झारखंड भी इसका हिस्सा होगा। ये बहुत पिछड़े राज्य। अब हम दिल्ली में जब बैठते हैं और आप लोगों की तारीफ करते हैं कि आपकी स्टेट की जो जीडीपी है वो 11% है, जो नेशनल लेवल है उससे ज़्यादा है। बिहार तो सबसे पिछड़ा हुआ, बिहार पिछड़ा था, है और रहेगा। एक तो ये अंग्रेजों से सबसे ज़्यादा लड़े, सबसे पैट्रियोटिक कम्युनिटी जो थी बिहार की थी, और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन यहाँ से हुआ। इसलिए जिस तरह का सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फ्रीडम के बाद होना चाहिए, तो वही नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये गलती तो नीतीश कुमार की नहीं है ना। लिहाजा सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला। और जो प्लानिंग कमीशन था उसकी मीटिंगें होती थी, उसमें जवाहरलाल से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक सब प्रधानमंत्री रहते थे और राज्यों को उनका शेयर मिलता था। जेडीयू का आरोप है कि राज्यों को जो नीति आयोग है उसने उसका शेयर देना भी बंद कर दिया। जो विकसित राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ये विकसित राज्य चूँकि यहाँ समुद्र है। बिहार में समुद्र नहीं आया, और जो बागमती आई है वो भी बर्बादी लेकर आई है। हमारे नीतीश कुमार जी तो एक बार प्रचंड से मिलने चले गए काठमांडू कि भैया इसको रोको ना, हर साल बर्बादी करती है बागमती। तो यहाँ तो समुद्र भी नहीं है कि समुद्र का रास्ता कोई हो। अब पार्टी ने एक प्रस्ताव पास करके नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया है कि विपक्षी एकता के प्रयासों को तेज करें। और आज पहली और अंतिम बार हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव जनता दल यूनाइटेड का नहीं है। पार्टी का कोई प्रस्ताव नहीं है और ना हम घोषणा कर रहे हैं ना कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक हैं, ये हम कहना चाहते हैं। और अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने 3 दिन के प्रवास में दिल्ली रहेंगे। जिन नेताओं ने, जिन दलों ने उनको समर्थन दिया है, उनके नेताओं से मिलेंगे और आधा दर्जन से ज़्यादा रीजनल आउटफिट जो हैं देश के, उन नेताओं ने भी मिलने की इच्छा जाहिर की है। वहाँ पर मुस्लिम्स की है, वहाँ का 1.5। अब यह दिखा करके मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। 15 साल के बाद इट विल बी हिंदू माइनॉरिटी स्टेट, इसलिए खड़े हो जाओ, उठाओ, ये करो।
तो ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम है, आर्थिक प्रोग्राम है, किसान का है, मजदूर का है, विद्यार्थी का है, विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल बी स्ट्रेंथन फ्रॉम इट, वो चला रखा है। बिहार में रोज होता है जातिगत जनगणना, जाति आधारित जनगणना, दो चीजें थी। यहाँ की कैबिनेट ने कई बार पास किया। दिल्ली में गए ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर नीतीश कुमार जी, और ये कोई पिछड़ों के लिए नहीं है, ये भी आप लिख भी लीजिए, दिमाग से निकालिए। जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं वो भी इस जनगणना में शामिल हैं, और पता लगाया जाएगा कि आर्थिक नियोजन में उनके साथ भी कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। ये जातीय आधारित जनगणना है, जनगणना नहीं है जो बिहार में। और हमें फक्र है कि बिहार पहला स्टेट होगा जहां जाति आधारित जनगणना होगी, जिसमें सभी जाति समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण होगा। और हम मांग करेंगे सब जगह होना चाहिए। जिसको ये अमृत महोत्सव बता रहे हैं उसमें भी हमें ऐतराज है। बापू महोत्सव क्यों नहीं होना चाहिए? व्हाट डू मीन बाय अमृत महोत्सव? नए नए शब्द निकाल के लाएंगे। और यहाँ का नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड आदमी महात्मा गांधी। नेल्सन मंडेला 29 साल जेल में रहे। उन्होंने पूछा भी क्या इंस्पायरिंग फोर्स थी? उन्होंने कहा महात्मा गांधी। ऑन सोन सू की लड़ रही है बराबर के प्रदेश में, उससे पूछा कि कैसे लड़ रही हो? उन्होंने कहा महात्मा गांधी। कोइराला बंधु नेपाल में आपके बाजू से लगा हुआ है, कौन नेता है आपका? महात्मा गांधी। पूरी दुनिया महात्मा गांधी को मान रही है, ये अमृत महोत्सव मना रहे। भी होंगे, ममता बनर्जी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, शरद पवार, इसका जवाब तो दे चुका मैं। स्टालिन भी हैं। देखिए भैया सुनिए, मैं जनता दल यू में हूँ, नीरज जी जनता दल यू में। ये जनता हमारी तो इच्छा है, हो सकती है ना, लेकिन पार्टी ने इस तरह का न कोई प्रस्ताव पास किया है और ना इस इशू को विपक्षी एकता में बाधक होने दी। आपने एक सवाल एक गांधी जी की हत्या 48 में, नीतीश जी 98 से लेकर 2004 तक मिनिस्टर रहे, फिर मुख्यमंत्री भी रहे, तो गांधी हत्या की विचारधारा के साथ वो सत्ता समझौता कर लेते। अटल बिहारी वाजपेयी जो एरा था वो इस तरह का नहीं। 6 बार जो शपथ ली है उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव नहीं रखा था कि जो वोट से उसकी जिंदाबाद करनी। एक अहम नहीं बात तो और किसके लिए करते हैं? बनवास के लिए करते क्या? एक अहम बात आपने और कही है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अहम बात और कही है। आपने कहा कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार ने कहा कि कभी भाजपा से समझौता नहीं करेगा, लेकिन परसेप्शन मुख्यमंत्री को लेकर जो बना हुआ है कि बीते सालों में सदन में खड़ा मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा को कैसे? अब हम कह रहे हैं तो हमारी बात को यकीन कर दीजिए। एक बार एक सवाल करते हैं, तो हमेशा होता रहा है पहले भी कि नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी का विचारधारा चलता रहा। अभी जो आपने कहा कि पूरे विपक्षी पार्टी को एक मंच पर आना पड़ेगा अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, तो आपने कहा कि केसीआर भी ये विचारधारा रखते हैं कि गैर भाजपा और गैर ये कांग्रेस, तो उनके पटना विजिट के दौरान, तो क्या इस पर कोई सहमति बन पाई या अभी चीज बाकी है? अभी ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, नामकरण में टाइम लगेगा, दांत निकलेंगे, बोलना सीखेगा। इसको 4 ही दिन हुए, अभी 4 दिन बाद बच्चे से पापा बोलो हमको, तो हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए 77 का आपको याद है, मेरे याद है, कोई हमारा नेता नहीं था, जेपी नेता नहीं था, ही वाज द गाइड फिलोसोफर ऑफ द। अच्छा 97 में जिसमें मैं भी एमपी रहा हूँ, वीपी सिंह जी के टाइम पे भी हम लोग तो कहते थे वीपी सिंह को, लेकिन क्या चंद्रशेखर जी के लोग मानते थे क्या? ना। उस दिन चुनाव हो गया जिस दिन हमने वीपी सिंह जी को घोषित किया। मैं तो कार्यकर्ता जनता दल का हूँ। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद।